SC ST कितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी काबिल बन जाए, लेकिन वो कभी भी ब्राह्मण के बराबर नहीं हो सकता। वो सनातन धर्म में शूद्र ही रहेगा, वो इज्जत का पात्र, सम्मान का पात्र नहीं है। ये तो साफ कहते हैं वो लोग। उनको भरी सभा में बोलना पड़ा कि सरकार ने प्रोटोकॉल नहीं निभाया जो निभाना चाहिए था, जो उनका अधिकार था, क्योंकि अधिकार कोई वैसे तो मिली नहीं कुर्सी उनको। CJI जो बने हैं अपनी काबिलियत के दम पे बने हैं, कोई खैरात में नहीं मिला है। तो उन्होंने जो कहा कि मेरा सम्मान कोई खैरात नहीं है, मुझे सम्मान देना पड़ेगा। मैं तो भारत के हर हाई कोर्ट में, हर लोअर कोर्ट में, हर जितने भी न्यायालय हैं, मैं सारे पक्ष में हूँ कि वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए बाबा साहब की। उसकी वजह है कि बाबा साहब पहले कानून मंत्री थे, संविधान बनाया। जो संघीय विचारधारा है, जो RSS है, जो मनु स्मृति में केवल विश्वास करती है, जो नहीं चाहती कि इस देश में मानवता का, संविधान का, लोकतंत्र का, आपस में भाईचारे का शासन हो। न्याय के मंदिर में अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी तो फिर कहाँ लगेगी? दिक्कत ही ये है, बाबा साहब से इनको हमेशा दिक्कत रहने वाली है। बात मूर्ति की नहीं है, बाबा साहब के संविधान से उनको नफरत है। बाबा साहब से क्या दिक्कत है इनको? बाबा साहब ने जो लिखा है संविधान में, जो अधिकार दिए हैं पूरी मानव जाति को जो भारत में रहती है, महिला शक्ति को, महिलाओं को, एक लेबर क्लास को, मजदूर को, एक मतलब बहुत एक पिछड़े हुए जो दलित हैं उनके लिए जो समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया, जीने का अधिकार वो देखे गए। तो इनके पेट में दर्द है कि इस आदमी ने हमारी हज़ारों साल पुरानी जो गंदी मानसिकता थी, मतलब जो मनुस्मृति से देश चल रहा था, उसको तोड़ दिया। और ये आदमी हमारे सामने इसका फ़ोटो लगेगा तो हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में तो लग गया। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट में लगा, बहुत सारे कोर्टों में लगने वाला है। मैं लग रहा है कि भारत का ऐसा कोई कोर्ट नहीं है कि वहाँ की बार एसोसिएशन ने एप्लीकेशन ना दी हो। अब हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में लोगों में एक होड़ लग गई है, जो वकील हैं वहाँ पे एक होड़ लग गई है, और वो डे बाय डे एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हर कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू चाहिए। तो ये जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। देखिए देश में 3-4% ऐसी गंदी मानसिकता के लोग हैं, 3-4%। आपने देखा हो सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी, यही कौन थे लगाने वाले? ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से आते थे, सपोर्ट करने वाले भी ब्राह्मण थे। तो ये और जो विरोध कर रहे हैं ग्वालियर में, ये भी ब्राह्मण ही हैं, यही ब्राह्मण है। OBC थोड़ी ना कर रहा है, SC ST थोड़ी ना कर रहा है। OBC वकील जो है, जितना भी पिछड़ा वकील है, जो SC ST है, माइनॉरिटी वाले, वो सारे साथ में खड़े हुए हैं, बाबा साहब के पक्ष में खड़े हुए हैं। ये वो गंदी मानसिकता के लोग हैं जो मनु को मानने वाले हैं। तो वकील है ना, कानून के जानकार, संविधान पढ़कर आए हैं, हर संविधान बाबा साहब ने लिखा। देखिए बाबा साहब ने संविधान लिखा, और बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही इनकी महिलाएं घरों में सुरक्षित हैं। इनकी महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनी हुई हैं, सारे पदों पर बैठी हुई हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल संविधान में लिखा। हिंदू कोड बिल में केवल दलित महिलाओं के लिए नहीं था, वो सारी महिलाओं के लिए था। जो जातिवादी गुंडे आतंकी हैं, जो आदमी देश के भारत रत्न का विरोध कर रहे हों, जो आदमी देश के संविधान निर्माता का विरोध कर रहे हो, और उस आदमी का, जिस आदमी को पूरी दुनिया सल्यूट करती हो। अमेरिका में ट्रंप ने साफ बोल दिया है कि हम घर घर अम्बेडकर को पढ़ाएंगे, अपनी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर को पढ़ाएंगे, बुद्ध को पढ़ाएंगे। एक नॉर्थ कोरिया में आपको बता दूं, जो एक तानाशाही देश, जो कभी मानवता में विश्वास ही नहीं रखता, उसने भी इस बार 14 अप्रैल मनाई, सल्यूट किया बाबा साहब को। दुबई में, पूरे सऊदी अरब में, जितने भी कंट्री हैं, जितने भी मतलब खाड़ी देशों कंट्री है, दुनिया बाबा साहब को अपना रही है और भारत में विरोध हो रहा है उनका। देखिए यही तो बात है। ये क्या अंग्रेज क्या कह के गए थे? अंग्रेज ने साफ कहा था कि ब्राह्मण कभी भी इस देश में जज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसमें न्याय करने की चरित्र नहीं होता है। तो आप ये देखिए, अब कौन कर रहा है विरोध? पाठक जी कर रहे हैं, मिश्रा जी कर रहे हैं, कौन है कर रहे हैं? ये वो लोग हैं विरोध कर रहे हैं जिनके दम पे ये जी बन के आए हैं। अगर संविधान नहीं होता तो ये वकील ही नहीं बन पाते। तो वकील का बनना, और वो भी देश के पहले कानून मंत्री, अरे देश के पहले कानून मंत्री हैं, उनका तो दर्जा बनता है कि भारत के हर कोर्ट में,
हर कोर्ट में जैसे आपने देखा होगा आज़ादी के जो जिन्होंने आज़ादी दिलाई देश को, भगत सिंह की स्टैचू मिलेगी जगह जगह। क्यों मिलेगी? क्योंकि भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, भगत सिंह कुर्बान हो गए देश पे, उधम सिंह कुर्बान हो गए देश पे। ऐसी बाबा साहब ने पूरा जीवन पूरे देश को दिया है। हमारे देश के ढांचा को बनाने में आज हमारा देश जो इतना ऊपर जा रहा है वो डॉक्टर बाबा साहब के सुंदर संविधान की वजह से है। तो ये जो नालायक लोग हैं ना, जातिवादी, ये काले कोट में गुंडे बैठे हुए हैं और ये आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। जो बाबा साहब के संविधान का विरोध करेगा, जो भी किसी भी देश के संविधान का विरोध करेगा, संविधान के निर्माता का विरोध करेगा, वो एक आतंकवादी से ज़्यादा कम कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब का विरोध तो संविधान का विरोध। डेफिनेटली बाबा, अरे जो आदमी भारत रत्न है, भारत में संविधान लिखा है नहीं, और उसी के इशारे पे देश चलता है, उन्हीं के नीचे देश चलता है, और आप उसका विरोध करोगे, अगर आप उसी आदमी का विरोध करोगे तो आपसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं हो ही नहीं सकता। आप संविधान का विरोध कर रहे हो, बाबा साहब का विरोध कर रहे हो, लोकतंत्र का विरोध कर रहे हो, और कहीं ना कहीं सरकार और जो राष्ट्रपति है आप उसका भी विरोध कर रहे हो। बाबा साहब की स्टैचू तो पार्लियामेंट में लगी हुई है, बाबा साहब की तो सुप्रीम कोर्ट में लगी है। ऐसा कोई सा कोना नहीं है जहाँ बाबा साहब की स्टैचू नहीं लगी। ये जो हैं, जो जातिवादी गुंडे हैं, जो काला कोट पहन के एक आतंकी की मतलब तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारी अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान। एक तो इनका लाइसेंस कैंसिल करें, ये जो होना चाहिए। जो आदमी संविधान का विरोध कर रहा हो, जो आदमी बाबा साहब का विरोध कर रहा हो, उसे ना तो इस देश में रहने का अधिकार है, ना ही उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार है, क्योंकि वो उस आदमी का विरोध कर रहा है जो संविधान के नीचे आता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जो आप यहाँ मूर्ति लगा रहे हैं। प्राइवेट में हम लगा भी नहीं रहे, सरकारी में पार्लियामेंट सरकारी है, सुप्रीम कोर्ट सरकारी है। देश में कितने सारे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जहाँ बाबा साहब की स्टैचू लगी पड़ी है, वो गवर्नमेंट का है। और सबसे बड़ी बात है, आपने राजस्थान का जो जयपुर का हाई कोर्ट है, अगर सबसे बड़ा मानव जाति का कोई दुश्मन था, नारी जाति का कोई दुश्मन था, इस SC ST OBC का सब अगर कोई दुश्मन था, वो मनु था। और उस मनु की स्टैचू जयपुर के हाई कोर्ट में आज भी लगा रखी है। तो कौन है वो लगाने वाले? कौन जातिवादी गुंडे हैं वो लगाने? और उसका विरोध नहीं होता। यानी जिसने महिलाओं को महिला ही नहीं समझा, उसे पैर की जूती समझा, सारे अधिकार महिलाओं के छीन कर रखे उस आदमी ने, और SC ST OBC को पैर की जूती बना कर रखा। जिस तरीके से उसने विरोध किया पूरी मानव जाति का, सीधी बात है कि जो जनरल की महिलाएं हैं, जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं, उन्हीं को उसने शिक्षा का अधिकार नहीं देने दिया, सारे अधिकार उनके छीन कर रखे। जब ऐसे के आदमी की हाई कोर्ट में आप स्टैचू लगा सकते हो, और वो बाबा साहब जिसने हिंदू कोड बिल के लिए अपनी कुर्सी को लात मार दी, जब हिंदू कोड बिल नेहरू ने ठुकरा दिया था, और हिंदू कोड बिल क्या था? केवल महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए, पुरुष के बराबर अधिकार देने के लिए, ताकि इस देश की महिला, चाहे वो किसी भी जाति की भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी कास्ट की हो, किसी भी कैटेगरी की से आती हो, चाहे वो जनरल की महिला हो, वो स्कूल जा सके, वो डॉक्टर बन सके, वो इंजीनियर बन सके, वो पायलट बन सके, वो गाड़ी चला सके, वो प्लेन उड़ा सके, वो आर्मी में जा सके, वो प्रिंसिपल बन सके। वो इसलिए ताकि बाबा साहब नारी को बराबर सम्मान देते थे। बाबा साहब ने कहा था, अगर देश की तरक्की को देखना है तो उसकी देश की नारी की मतलब शिक्षा कितनी है, महिलाओं को शिक्षा कितनी मिली है, एजुकेशन कितनी मिली है, हमें वो पैमाना नापना पड़ेगा। इसलिए हिंदू कोड बिल का जब विरोध हुआ, नेहरू ने जब विरोध करा, तो बाबा साहब ने अपनी कुर्सी को लात मार दी थी। ग्वालियर हाई कोर्ट में लग पाएगी बाबा साहब की मूर्ति? नहीं लग पाएगी। देखिए, बात बहुत लंबा चौड़ा हो चला है। ग्वालियर हाई कोर्ट में लगी, और जितने भी हाई कोर्ट है इंडिया में, सारे हाई कोर्ट में भी लगेगी। ये कुछ जातिवादी गुंडे हैं, इनका इलाज होने वाला है, क्योंकि वहाँ जो हाई कोर्ट के जो चीफ जज हैं, कल जो रिटायर हुए हैं, वो साफ साफ लिख के चले गए कि स्टैचू वहाँ लगेगी। और दूसरा, जो हमारे अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं, CGI है, हम उनसे भी अपील करते हैं, जब आप सुप्रीम कोर्ट में लगवा सकते हो तो ऑर्डर पास कीजिए वहाँ से। नहीं, CGI अम्बेडकरवादी हैं, और मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसके भी जो चीफ जस्टिस हैं वो भी अम्बेडकरवादी है। फिर इतना ड्रामा क्यों? नहीं, देखिए क्या है, अम्बेडकरवादी, देखिए CGI अम्बेडकरवादी है, लेकिन अम्बेडकरवादी का विरोध तो होता है। अभी CGI का विरोध हुआ है, अभी यूँ हुआ क्योंकि वो बौद्धिस्ट परिवार से हैं, वो एक दलित परिवार से आए, उनका विरोध हुआ। जब ये बड़ी कुर्सी पर देख लेते हैं ना मनुवादी कि ये राष्ट्रपति है, ये कोविंद है, ये मुर्मू है, ये फलाना है, तो ये विरोध करते हैं। ये विरोध करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि देश में तुम कुछ भी बन जाओ। जैसे आपने देखा बहुत सारे साधु संत हैं, वो क्या कहते हैं OBC, शूद्र, दलित, SC ST
कितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी काबिल बन जाए, लेकिन वो कभी भी ब्राह्मण के बराबर नहीं हो सकता। वो सनातन धर्म में शूद्र ही रहेगा, वो इज्जत का पात्र, सम्मान का पात्र नहीं है। ये तो साफ कहते हैं वो लोग। तो ये जो ना जो सीजी से के साथ हुआ है, अभी उनके साथ में मिसबिहेव हुआ, प्रोटोकॉल देश के सुप्रीम चीफ के साथ में आपके वो तो आपका घर था, वो तो वहीं के पैदाइश है, वहीं पर बाई बर्थ रहा उनका। आप तो उनका विरोध किया, पूरी लॉबी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। उनको भरी सभा में बोलना पड़ा कि सरकार ने प्रोटोकॉल नहीं निभाया जो निभाना चाहिए था, जो उनका अधिकार था, क्योंकि अधिकार कोई वैसे तो मिली नहीं कुर्सी उनको। सीजेआई जो बने हैं अपनी काबिलियत के दम पे बने हैं, कोई खैरात में नहीं मिला है। तो उन्होंने जो कहा कि मेरा सम्मान कोई खैरात नहीं है, मुझे सम्मान देना पड़ेगा। जब लगा उनको कि हाँ, उन्होंने एक विरोध किया, तगड़ा विरोध किया, तब जाके कहीं ऑफिसर रैंक के कुछ लोग उनके उसमें आए गए थे। तो ये तो वो लोग हैं, देखिए इनके दिल में कभी भी सम्मान नहीं रहेगा। ना तो ये बाबा साहब का सम्मान करते हैं, ना किसी सुप्रीम कोर्ट में हमारे उसका सम्मान करेंगे, ना अंदर खाने तो विरोधी करेंगे। इनका कहीं ना कहीं कुंठा रहती है कि ये दलित, ये SC ST ऊपर कैसे पहुंच गया, इतनी बड़ी पोस्ट। दलित कितनी बड़ी कुर्सी बैठ जाए, दलित दलित ही रहेगा। ये सनातन धर्म में लिखा हुआ है, ये सनातन की यही पहचान है। ये जो कहते हैं ना सनातनी सनातनी हिंदू, इनकी यही पहचान है। उसमें साफ लिखा है कि दलित कुछ भी बन जाए, कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, वो कभी भी पूजनीय नहीं हो सकता। और ब्राह्मण कितना ही नीच हो, कितनी डकैती डाल ले, कितनी चोरी कर ले, कितना ही भारत को लूट ले, कितनी जासूसी कर ले, उसके सारे गुनाह माफ, और वो सारा जो वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। ये तो इन्होंने परिभाषा गढ़ रखी है अपनी। नहीं, अभी देखा होगा जासूस पकड़े जा रहे हैं, कौन लोग हैं वो? अभी पाकिस्तान के लिए जितनी जासूसी 10 साल में हुई है, वो सारे के सारे अपर कास्ट जनरल वाले जो कहते हैं भारत माता से हमें बहुत प्यार है, हम देश से प्यार करते हैं। ये पहले भी गद्दारी करते थे देश से, आज भी गद्दारी कर रहे हैं, आज खुलेआम कर रहे हैं, आज तो टीवी में छप जाता है, पेपर में पकड़े जाते हैं। पहले मिश्रा जी ये कह रहे हैं अगर ग्वालियर हाई कोर्ट से मूर्ति नहीं हटाई गई तो हम इसको गायब करवा देंगे, धमकी दे रहे हो। तो देखिए मिश्रा जी 3.5% हैं। मिश्रा जी कान खोल के सुन लें कि मिश्रा जी ये जो समाज है ना OBC, ये पहला वाला नहीं रहा। ये समाज तार्किक है, पढ़ा लिखा है, हर चीज़ है इसके पास में। इसे मतलब जगाओ मत इसको, ठीक है? ये सो नहीं रहा है, ये देख रहा है। अगर आपने धमकी दी और जो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आपने क्रैश करा और आपने पूरे 85% को ललकारा, तो 85% आपका क्या हाल करेगा? वो तो मार रहे हैं, हमला कर रहे हैं। देखिए क्या है, 5 ही लोग थे, अब 5 लोग पे 100 लोग टूट पड़ोगे, यही होगा। अभी 22 तारीख को दे दिया उन्होंने अल्टीमेटम, आ जाइए, किस कोने में आना है। और ये तो देश में है। अगर ये जो कीड़े हैं, जातिवादी कीड़े हैं, जो लोग देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे, तो ये जो OBC समाज, जो SC ST समाज है, ये बड़े प्यार से, जैसे पहले से सारे जुल्म सहने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी इनको माफ़ करता आया है, इनकी रेस्पेक्ट करता आया है, इनका सम्मान करता आया है। और ये नहीं माने, अगर इसी रास्ते पे चले, नफ़रत वाले पे, वही 1000 साल पुराना दिमाग में रहा, वही मनुष्य के साथ चलेंगे, तो आज का समाज नहीं है। आज हर आदमी अपना हक, बाबा साहब उतना उसको मजबूत करके चलेंगे कि हक कैसे छीना जाता है, कैसे लिया जाता है। जिस दिन OBC, ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगने के समर्थन में है? मैं तो भारत के हर हाई कोर्ट में, हर लोअर कोर्ट में, हर जितने भी न्यायालय हैं, मैं सारे पक्ष में हूँ कि वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए बाबा साहब की। उसकी वजह है कि बाबा साहब पहले कानून मंत्री थे, संविधान बनाया, और भारत के आइकॉन है। पूरी दुनिया इतने विरोध के बाद लग पाएगा क्या? क्यों नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? जितना ज़्यादा विरोध होगा उतना ही मामला ज़्यादा तूल पकड़ेगा। और सरकार में फिर वाले जो मोहन यादव की सरकार है वहाँ पे, उसको आना पड़ेगा, उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक OBC समाज से है, वो भी शूद्र समाज से। अपने आप को जनरल ना समझे, नहीं तो जो हाल अखिलेश का हुआ था वो हाल उसका भी होगा।